नहीं होगा, मैं हूं ना। है ना। अरे आप जिस जहाज में हो वो जहाज कभी नहीं डूब सकता। पौलुस एक जहाज पे बैठ के कहता है हम रोम जाएंगे। वो जहाज डूबने वाला था, बोलता है कैसे जा सकते हैं, मुझे प्रभु ने कहा है रोम में मुझे गवाही देनी है, मैं तो जाऊंगा, तुम रहो मेरे साथ, तुम भी जाओगे। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार के लिए आते हैं, हमारी बाइबल में लिखा गया है। क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचारों के लिए आते हैं। आपको पता है धर्मी के कारण नेशन आशीषित होता है। ये मैं नहीं, ये प्रभु ने साफ कहा है कि अगर सदोम में 10 धर्मी होते तो मैं उस नगर को छोड़ दूंगा। आप सोचो 10 राइचस और देश बचता है। आप समझ पा रहे हो। आपको पता भी है बाजू में कौन बैठा है। यीशु के लहू से धोया हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, देखो। ही इज अ राइचियस वन। हमारे भाई ने टी शर्ट भी रेड पहनी है आज। जरा देखो अपने बाजू वाले को। आप जानते हो अंकल रेनॉल्ड बॉन्की जब जिंदा थे वो हमेशा एक लाइन बोलते थे। वो कहते थे दुष्ट आत्मा उसके ब्लड को देख पाते। उनकी एक किताब है अब ब्लड के ऊपर, एक छोटी सी पैम्पलेट, ऐसे 5-6 पेजेस की एक बुक आती है उनकी। उसमें उन्होंने ये बात क्लियर की थी। उन्होंने कहा था बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते हो। अयूब नहीं जानता था उसके घर के आसपास बाड़ा है, शैतान जानता था। इसलिए वो कहता है कैसे जाऊं मैं, तूने उसके घर के आसपास बाड़ा बांध के रखा है। अरे इसको पता है। बहुत बार आपको नहीं पता, जब आप अपने घर से निकलते हो ना और आप सर कहते हो खुदा मुझे अपने पवित्र खून में कवर कर, आपको नहीं पता बहुत सारी ट्रक्स आने वाली थी, उस खून ने आपको बचाया मारने के लिए। सो प्लीज, जो चीजें दिखती हैं उन पर नहीं, वचन कहता है जो नहीं दिखती उन पर विश्वास करो, भरोसा करो। सोचो अगर पतरस की तरह अगर आपको प्रभु कहता आ, हम बोलते तेरे को बोला है, मेरे को नहीं बोला, तेरे को बोला, हम नीचे नहीं उतरते। लेकिन जानते हो पतरस नीचे उतरा। अमेजिंग थिंग होगी ना। आप सोचो इस अर्थ पे एक ह्यूमन ने ये एक्सपीरियंस किया पानी पे चलने का, कैसे हो सकता है ये। लेकिन यस दिस इज रिटन, प्रभु के पवित्र वचन में आया है तो ऐसा हुआ है। और जानते हो वो कुछ कदम चला और जैसे फिर उसने वहां पर देखा वो डूब गया। आपको पता है एक महान सच्चाई इसमें क्या है, जब उसने यीशु को देखा यीशु की तरह बन गया, वो चलने लगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका फोकस। ओ आपको पता है अगर कोई एक सीरीज स्टार्ट हो जाए ना कहां पर, 1-1.5 महीने की, एक पास्टर कहे कि पूरा 1 महीना मैं तुमको सिखाऊंगा प्रभु पे ध्यान कैसे दो, हर मीटिंग अटेंड करूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी गड़बड़ इधर ही है पूरी। मैं फिजिकली बहुत खुदा के साथ हूं पर मेंटली हो सकता है बिल्कुल नहीं हूं मैं प्रभु के साथ। इसलिए प्रभु ने साफ कहा कि ये दिलों से मेरा आदर नहीं करते, ये सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते, इनके दिल मुझसे बड़े दूर हैं। आपने देखा प्रभु के वचन में लिखा है ये मुंह से बहुत ऑनर करते हैं मुझे, हर तरह का रिलीजियस वर्ड यूज करते हैं, हालेलुया, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हमारा प्रभु महान है। लेकिन इनके दिल बड़े दूर है, बड़े दूर है मुझसे ये लोग, इनका मन मेरे करीब नहीं है। इसीलिए आपसे विनती है आज ध्यान दीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड का एक डिवाइन प्रिंसिपल मैं प्रीच करने वाला हूं कि एक्चुअली हमें एक प्रिंसिपल सीखने की नीड है। ये एक सिद्धांत है मसीह की देह को जो समझना चाहिए। आप तैयार हैं? ओके। मैं आज 2 वर्ड्स कोट करने वाला हूं। पहले मैं आपको एक वर्ड दिखाना चाहता हूं जिसमें हम पूरे फिट बैठते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, यशाया का चैप्टर 53, 6 वचन। 53:6 आइजाया।
यहां लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। कितने लोग बिलीव करते हैं हम भटके थे? ओके, हम सब भटके हुए लोग थे। हम सब ने अपने अपने तौर तरीकों से खुदा को खुश करने का हमने ठेका लेके रखा था। अब यहां पर और आइज़ाया लिखता है हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। We all went wandering like sheep, going everyone of us after his desires. Okay, आइए सब सामने देखिए। यशाया की किताब में नबी यशाया लिखता है हम सब ने अपने अपने मार्ग अपनाए थे। राइट? पहले वो कहता है हम भटके हुए थे, मतलब हमारे पास खुदा नहीं था। उसके बाद वो आपके जीवन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी थी, अनऑर्गेनाइज्ड। टोटली हम ऐसे व्यक्ति थे जो जैसे चाहे वैसे चलते थे। जब चाहा उठा, जब खाया, जब पिया, जब चल दिया, कुछ भी किया। भटके हुए लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, आप में से कुछ लोग जब प्रभु में आते हैं तो आप में से कुछ लोगों को मसीह जीवन थोड़ा कठिन सा लगता है। किसी किसी को एक्चुअली कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम इतने टेढ़े थे कि सीधे होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम। आप जानते हो कई लोग बहुत ज्यादा टेढ़े थे। अभी आप सोचो, एक बंदा सुबह उठ के 11 बजे उठ के नाश्ता खाता है, 1 बजे फिर से खाता है मैगी, 3 बजे खाना खाता है, 6 बजे फिर सैंडविच खाता है, 9 बजे फिर खाना खाता है, और रात को 3 बजे भी अगर उसकी नींद खोले तो डब्बे खोलता है, केक निकालेगा, पेस्ट्री निकालेगा, वगैरह वगैरह। आप जानते हो हमारी भी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही थी। कितने लोगों की थी यहां पर? बस 2-3 लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कितने लोग थे, सच बताओ, ऐसे अधिक खाने पीने वाले लोग थे? देखो, कुछ ईमानदार भाई, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं प्रभु में आने के बाद फास्टिंग करो। आप जिसने खाने से शादी करके रखी है, और मैं बोलता हूं फास्टिंग करो। अब देखो, सुबह से आप उठोगे 12 बजे, आपका स्टमक आपको परेशान करेगा। आपको सब चीजें इमेजिनेशंस में दिखाई देंगी, मैगी, नूडल्स, ये वो सब दिखाई देगा, पाव भाजी दिखाई देगी, उसके ऊपर बटर, चीज, ऐसे ऐसे डेविल ना से दिखाएगा आपको। राइट? अब आप जानते हो अभी क्या करोगे आप? अब आप देखोगे घड़ी, 12 बज गए, 6 घंटे अभी भी बाकी हैं यार। 6 घंटे के बाद ये खाएगा, वो खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। अब देखो, एक टेढ़े व्यक्ति को सीधा होने में कितनी तकलीफ हो रही है। मसीह जीवन कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है। प्रभु सदैव आपकी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा रहता है ना, प्रभु उसको सीधा करता है ना, तो उसको थोड़ा दर्द होता है ना? आपको पता है आज्ञा पालन दर्द ले आता है। वचन लिखा है वचन के कारण कलेश आता है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? वचन के कारण कलेश आता है। पढ़ा है कभी आपने वचन? अभी ये क्या है? ये भी तो कलेश है ना। मैं आपको बोलता हूं खाना बंद कर दो, आप बोलोगे भैया मच्छी से मेरा शादी हुआ है, मछली हमारी रानी है, संसार उसका पानी है। हाँ भैया देखो, मछली आपको मैं बोलूं, आप बोलोगे भैया बकरा हमारा दोस्त है, जिसने पकड़ पकड़ के मुर्गियां खाई हैं, अब मैं उसको भूखा रख रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए, आप खोलिएगा मत। मैं इसके बाद वर्ड स्टार्ट करूंगा। 4:1 प्रेरितों के, ये सॉरी, पहला पतरस। देखो पहला पतरस में क्या लिखा है, क्या होता है एक व्यक्ति को। पहला पतरस 4:1 खोलिए मत, यहां देखिए। 1 पीटर, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा के हथियार समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। बाइबल बताती है यस, हमें शरीर में दुख उठाना पड़ेगा।
आज्ञा पालन दर्द ले आता है। आप सोचो, मैं तो ये तो भाइयों की बात कर रहा था, क्योंकि आप बहनें तो खाती ही नहीं है कुछ। मैं आपकी बात कर रहा हूं जिनके पेट बाहर आ रहे हैं। आप लोग बहुत खाते हो। अब मैं आपको बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बहन प्रभु में आने से पहले मेकअप की दुकान थी, आप जानते हैं ना, बहुत सारी बहनें पहले प्रभु में जब नहीं थी तो मेकअप की दुकान थी, इतना मेकअप करती थी, इतना मेकअप करती थी, आंखों के ऊपर लाइनर लगाना, और अ, ये वाले बालों के लिए भी कंघा खरीदना, ये वाले बाल आया नहीं 10-12, ये वाले बाल अलग, कर्ल, कर्ल, बरोबर बोल रहा हूं मैं? बालों के लिए अलग, बाल स्ट्रेट करवाना, वरी स्ट्रेट कराने के बाद ब्राउन भी करवाना। हम लोग है ना, जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, बड़ी अजीब अजीब चीजें देखते, अजीब अजीब चीजें। मैं हर बार ऐसी सी चीजें देखता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मेरे कलीसिया की बहनों को आपने कितना संभाल के रखा है। सच्ची बोलता हूं। मैं इस बार जब एयरपोर्ट गया था तो पहुंच गया, वहां पर बैठा हुआ था, 3 सीट छोड़ के एक मम्मी और उनकी लड़की वहां पर बैठी हुई थी। उस लड़की के बालों के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाल कैसे थे। मैं ना ये बगैर बताए रह ही नहीं पाऊंगा। उस बहन के बाल 3 कलर में थे। पहले थे ब्लैक, फिर थे ग्रीन, फिर थे रेड। मैं देख रहा था, मतलब मैंने कोई, मतलब मैं कोई घूर घूर के नहीं, पर ये चीज ऐसे गुजरती है तो आंखों में तो आ ही जाती है ना। मैं सोच रहा था, प्रभु ट्रे कलर है। सोचो अगर मैं पास्टर होके ऐसा करूं तो। इधर के बाल ग्रीन, इधर के रेड, बीच वाले ब्लैक। आप जानते हो जब मैं प्रचार करूंगा ना, आप मुझे देखते देखते बालों को देखोगे, और आप मीटिंग के बाद जानते हो यहां से जाते जाते क्या बोलोगे? पास्टर है ना, बैकस्लाइड हो गया। बैकस्लाइड हो गया है। लेकिन आप सोचो, जो बहनें इतना मेकअप करती थी, डार्क लिपस्टिक लगाना, पहले चूना लगाना मुंह पे, सफेद सफेद चूना लगाना, ये करना वो करना, बहुत जो भी थी, ठीक है। अब आप प्रभु में आ गए। अब मैं प्रीच करता हूं, बहनों आपको सिंपलिसिटी में लाइफ जीनी चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए। आपको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप शादी पार्टी पे कभी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने किया तो इट्स ओके, लेकिन ये आपकी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। अब वो बहन जो मेकअप की दुकान थी, अब उसने ये वचन सुना। कुछ लोग पता है, जब तक उनको अटेंशन न मिले ना, वो उनको अंदर चैन नहीं आता। कोई जिससे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे ऑब्जर्व करे, कोई मेरे बारे में बात करे। इवन कभी कभी आप देखो, अगर आप में से कुछ बहनें सच की किसी शादी में चले जाएं और कोई आपको वहां पर कॉम्प्लीमेंट न मिले, आप घर कैसे आते हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों उतार रही है? 4 घंटा तैयार हुई, एक व्यक्ति ने नहीं बोला यू आर लुकिंग गुड। कभी नहीं जाऊंगी शादी में, कभी नहीं। नहीं छी, गंदी आत्मा है ये तो, कितनी रॉन्ग स्पिरिट है ये। आप इसलिए सचते हो ताकि कोई आपको देखे? हाँ, किसी ने उसने कमेंट किया, लिखा था उसमें, उसने कहा आपकी आपकी शर्ट की जो इस्त्री है ना, हमेशा खराब ही होती है। मैंने कहा तुझे क्या करना है, आपको क्या करना है? मेरी शर्ट, पैसे मैंने खर्च किए हैं, कपड़े मेरे, तुझे क्या करना है इससे? मैं शर्ट में पहनूं, मैं अगले हफ्ते बनियान में आऊं? हमारा खुदा कठोर नहीं है, हम टेढ़े हैं।
बाइबल बताती है वह तो अनुग्रह देता है, वो तो हमें बदलता है। सो आज किंगडम ऑफ गॉड का एक प्रिंसिपल, एक डिवाइन प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भैया वापस थीम में आओ, जो हमने पहले लगाया था। यहां पर लिखा गया है प्रभु के वचन के अंदर, हम सब भटक गए थे, हमने अपना अपना रास्ता अपना लिया था। सुनिए, यहां देखिए, अगर आप अब अर्थ से हेवन में डिपार्ट हुए हो, याद रखिए एक समय ऐसा आएगा जब आप खुदा के इतने करीब जा सकते हो कि पौल की तरह आप भी कह सकते हो कि मैं मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया और अब उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं। आप जानते हो, अगर आप उसके दाहिनी ओर बैठे हुए हो तो सोचो, बाप और बेटे अगर बात करें तो उनको सुनना कितना आसान होगा। हाउ इट्स इजी, कितना आसान होगा। सोचो, आप इतने ऊपर उठा लिए गए हो कि अब अभिलाषाओं ने आपको छूना ही बंद कर दिया। मैं राइट? आज मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूं। अब हम लोग है ना, मुझे लगता है हर रविवार को मैं कुछ प्रिंसिपल प्रीच करूंगा कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। पुराने मार्गों से फिरो, अब इन नए मार्गों को अपनाओ। आमीन। आइए ब्रदर, खोलिए मेरे साथ, आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं लूका का 17वां अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। और जो मैंने ये बालों की बात बताई, ये मेरे लिए अजीब थी, लेकिन ये है ना आजकल ऐसा नॉर्मल हो गया है ना, ये सब है ना। इधर मत कर। ये बच्ची, एक यही है जो प्रीचिंग बरोबर सुनता है। ये सोचते थे एक गहरा, एक ग्रीन, एक इधर काले थोड़े से। हटा इसको, हटा हटा एज बिल को। ओके, लूका का 17वां अध्याय। आज ना बहुत ऊपर से समझाऊंगा मैं आपको कि ये है क्या आखिर। 3रा वचन। आप सब तैयार हैं? चलो 6-7 लोगों ने तैयार हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। तैयार हैं? हाँ, थैंक यू जीसस। ओके, देखो, पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट। बाइबल मुझे अथॉरिटी देती है, कोई गलत करे तो डांट। यदि तेरा भाई, भाई मतलब मसीह भाई, बाइबल में जब भी लिखा है भाइयों, मतलब ब्रैकेट में ब्रदरन्स, मसीह। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक लीडर को डांटने का हक है, और अगर वो डांट के बाद भी न सुधरे तो बाइबल बताती है उससे परे रहे। यस, कई लोगों को लगता है ना कि हम कठोर हैं। कठोर नहीं है सर, हम डिवाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। यदि तेरा भाई तुझे, लिखा है यदि तेरा भाई तुझे, कितने लोगों ने तीमुथियुस में यह वर्ड पढ़ा है, किसी पाखंडी को 1 और 2 बार समझा के उससे अलग रहे। कोई व्यक्ति अगर कलीसिया के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ियां कर रहा है, बाइबल बताती है उसे डांट, उसे समझा। इवन मैं आपको बताऊं, मैं तो प्रेम से शुरू करता हूं, लविंगली बताता हूं, फिर उसके बाद नहीं समझते मैं उनको डांट देता हूं, उसके बाद भी नहीं समझता है, थोड़ी गैप बनाओ। नहीं तो होगा क्या, आगे चल के इन्होंने गड़बड़ की, कहेंगे सूरज भाई ने अप्रूव किया था, भैया ने इसको खड़ा किया था, भैया ने इसको ये कहा था, भैया ने इसको ये कहा था। आज मैं पतरस में सुबह सुबह अपने डिवोशन में पढ़ रहा था, कोई भी व्यक्ति दूसरों के कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना उठाए। कभी भी कुछ भी करने से पहले यह बात याद रखिएगा, कोई भी चीज ऐसी न करें कि आप दूसरों की मदद करते करते कई बार इतना घुस जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। मैं हमेशा एक चीज कहना चाहता हूं, और मुझे पता है ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी,
आप है ना प्रभु से डिसर्नमेंट मांगो, डिसर्नमेंट, कि खुदा आपको बताए कि शब्द क्या हृदय से आ रहे हैं कि शब्द दिमागी हैं। सोचो, यीशु ने कहा तुम बुरे हो के अच्छी बातें कैसे बोलते हो। याद रखिए, जैसे वचन में लिखा है, जो दिल में है वो मुंह पे आता है। पर समटाइम्स यीशु ने यह भी कहा था कि जो तुम हो नहीं तुम वो कैसे बताते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप मसीह की देह में इस बात को याद रखिएगा ताकि सयाने बन पाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बोलना दिल से नहीं आता है, वो यहां से आता है। ताड़ लो, ताड़ लो, बाइबल बताती है, लिखा है ताड़ लो एक दूसरे को। आपको पता है यूहन्ना ने क्या प्रचार किया अपनी किताब में?